आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो बीपीएससी में जो पूछा गया है, बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे बिहार की सामान्य परिचय, उसका इतिहास। तो ये जो है पूरी बुक का पीडीएफ जो है, पूरे पीडीएफ का जो वीडियो हम लोग लगभग जो है 2 वीडियो में बना लेंगे। सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहेगा वो बिहार का सामान्य परिचय से रहेगा। तो बात करते हैं बिहार के सामान्य परिचय के साथ। चलिए, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बात करें हम पश्चिमी सीमा पर कौन सी स्थित है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। बात करें हम पूरब में तो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन सा? पश्चिम बंगाल। बात करें उत्तर में तो उत्तर में कौन हो गया? नेपाल हो गया। और दक्षिण की बात करें तो झारखंड। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सेव हो गया। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। कितना? 94,163 किलोमीटर, जो भारत के 2.8% के बराबर है। भारत के 2.86% के बराबर है। और बात करें भारत का तो ये 13वें सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें हम जनसंख्या के आधार पर तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वही बात करें हम भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। और बिहार की बात करें तो 94,163 किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.8% है। जुलाई 2018 तक पटना जिला के बिहार के कितने राज्यों से सीमाबद्ध है? तो बात करें हम 2018 तक जो है ये कुल 9 जिलों से कितना? 9 जिला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। निम्नलिखित में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बात करें हम तो कौन सी जिला सीमा साझा नहीं करता है? वो है मेरा पूर्णिया। बात करें बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य, यह गंगा मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा हुआ। बात करें हम बिहार की अक्षांशीय विस्तार तो 24 डिग्री। कितना? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक स्थित है। ये इसका क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 55 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। इस तरह जो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना? 94.16 लाख वर्ग हेक्टेयर हो जाता है। इस तरह बात करें भारत की आकृति, बिहार की आकृति। बिहार की आकृति जो है लगभग जो है आयताकार है। कैसा है? आयताकार। वह भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है, भारत की आकृति दोहरे त्रिभुज की आकार का। बात करें भारत एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार की बात करें, इसके लिए घोषणा जो बिहार राज्य के गठन के लिए घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 22 मार्च 2012 के तहत हुआ था। और बिहार राज्य तब जो है एक राज्य बन गया। और बिहार की राजधानी जो है पटना। कहाँ? पटना। बात करें बिहार के उत्तर में कौन है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। पूरब में जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार की द्वितीय भाषा कौन सी? तो बिहार की द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को मान्यता दिया गया है। बात करें पहली भाषा तो पहली भाषा कौन सी है? बिहार में जो है हिंदी का किया जाता है। किसका? हिंदी। और हिंदी के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? उर्दू का आता है। बात करें बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो 15 नवंबर
2000 ईस्वी को बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। बात करें हम बिहार की, तो बिहार में कुल 55 जिला था। कितना जिला था? 55 जिला था, जिसमें से जो है 17 जिला, ये 18 जिला को काट करके, कितना? 18 जिला को काट करके झारखंड राज्य बना दिया गया। वर्तमान में बात करें बिहार में कुल कितनी जिला है, तो कुल 38 जिला है। कितनी है? 38 जिला। बात करें 38वां जिला की, तो 38वां जिला कौन सा है? तो 38वां जिला जो अरवल बना। कौन सा? अरवल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो बात करें हम बिहार में जो है, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा है? तो बात करें हम इसका, तो वो हो जाता है कटिहार। कौन सा हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। बात करें हम तो बिहार के सबसे पूर्वी राज्य, तो देखिए सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। वही जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला, तो पश्चिमी जिला गया हो जाएगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए, पूरब में जो है बिहार के सबसे पूरब में कौन सा जिला? तो सबसे पूरब में पड़ता है कटिहार पड़ता है। वही पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में जो है पड़ जाता है कैमूर। सबसे उत्तरी जिला की बात करें पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी जिला की बात करें तो गया। और वही बात करें भारत की, तो भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात, उत्तर में जो है लद्दाख या जम्मू कश्मीर। उसके बाद दक्षिण की बात करें तमिलनाडु। बिहार राज्य में कितने ज़िले थे? बिहार राज्य में कुल 38 ज़िले हैं। और बात करें हम विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। कितनी है? 243। वही बात करें हम विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कुल सीट कितनी है बिहार में? तो 40 है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी है? तो 16 है। याद रखना है विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में जो है 16 है। बात करें बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। तो पहला जो है तिरहुत, दूसरा मुंगेर, पटना, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। बात करें समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था। और पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था, और उसे जो है उदयन ने बसा करके क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला बात करें हम विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में कौन सा था? तो वो था लिच्छवी। कौन सा था? लिच्छवी। कहाँ था? लिच्छवी। वही बात करें हम लिच्छवी की, तो ये जो है इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर के ज़िले में पड़ता था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये अपनी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी का है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन सा है? तो बात करें हम पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बिहार की कुल लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता रहती है। क्यों? अब क्यों रहती है? इसका मेन रीज़न क्या है कि चलिए देखते हैं मेन रीज़न क्या है। तो पहला कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एक संभाव्य दोनों का अभाव है। ये जो है ये बात सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए कि मेरा जो है दूसरा, भारत में बिहार की सकल प्रजनन क्या है? तिरुत्तम है। और अगली जो है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाएं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा सही हो जाएगा। बिहार राज्य का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बात करें हम
तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है शिवहर, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा। बात करें सबसे बड़ा राज्य जिला की, बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान 12वां था, लेकिन वर्तमान समय में कौन सा हो गया? 13वां हो गया है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो अभी जस्ट बताए 15 नवंबर 2000 ईस्वी। बात करें हम 2000 ईस्वी में जो है 3 राज्य का गठन हुआ। एक हुआ था उत्तराखंड, दूसरा हुआ था छत्तीसगढ़ और तीसरा हुआ था झारखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यूपी से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ की बात करें मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और झारखंड की बात करें तो झारखंड बिहार से अलग हुआ था। बात करें हम नवीनतम राज्य की, नवीनतम राज्य में कौन बना है? तेलंगाना बना। कौन बना है? तेलंगाना बना है। कब बना है? तो ये जो है 2 जून 2014 को बना है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है। क्या होता है? बौद्ध मठ। झारखंड बनने के बाद बिहार में कुल कितने जिला रह गए थे? कुल कितने जिला रह गए थे? 37। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? 38 था। 38वां कौन सा है? अरवल जिला है। कौन सा है? अरवल। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 57। कितनी है? 57 है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सी आता है? बिहार आता है। बात करें हम बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है? तो बात करें हम तो बिहार के उत्तर में नेपाल है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से जो सीमा साझा करने वाले राज्य है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। 3 राज्य, 3 जिला है। कौन कौन से है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो झारखंड से कौन सा जिला जो है सीमा बनाता है? चलिए आइए समझते हो। तो बात करें हम झारखंड के साथ जो बिहार के कुल 8 जिला सीमा बनाता है। कितना? 8 जिला। पहला आता है रोहतास का, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो यहाँ देखिए तो मुंगेर और यहाँ जो है गया, तो गया तो बनाता लेकिन मुंगेर जो है सीमा साझा नहीं करता। अगला जो है यहाँ पर बताया गया है सिवान और सारण। तो ये दोनों में से कोई भी जो है जिला सीमा साझा नहीं करता। आगे है भोजपुर और जहानाबाद। तो इन दोनों में से भी जो है कोई भी सीमा साझा नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है। भारत के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? सबसे बड़ा जिला देखिए, सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वैसे तो सबसे बड़ा जो है पश्चिमी चंपारण, लेकिन ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? गया हो जाए। क्या हो जाएगा? गया हो जाए। पट या अंचल अवस्थित है। पट या अंचल जो अवस्थित कहाँ? झारखंड में। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पागलखाना जो है वो तो रांची में स्थित है, जो कि बिहार के बंटवारा के बाद जो है झारखंड अलग हुआ तो रांची झारखंड की राजधानी बन गया। तो पागलखाना कहाँ हो जाएगा? रांची। लेकिन इसके अनुसार जो है बिहार की बात करेगा तो पागलखाना नहीं स्थित है वर्तमान समय में। सबसे बड़ा नगर कौन है? तो सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। बात करें हम तो सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? पटना हो जाएगा। सन 1995 की समाप्ति बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी?
तो उस समय 55 थी, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद जो है 2000 ईस्वी का कितना हो गया था 37, कितना 37, लेकिन वर्तमान समय में कितनी है 38 है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 174,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम बताइए। तो देखिए सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे बड़ा जो है मध्य प्रदेश, इस 1 नंबर पर कौन सा आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और लास्ट में क्या आ जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बिहार राज्य अवस्थित है, तो बिहार राज्य जो अवस्थित है वो लगभग जो है 84 डिग्री पूर्वी से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। चलिए मेरा जो सामान्य परिचय वो ख़त्म हो और बिहार के इतिहास के बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सन 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया, तो हजारीबाग जेल में रखा। कहाँ रखा गया, हजारीबाग जेल में रखा गया था। जब बात करें 1942 में जब बंगाल छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, तो उन्होंने जो है जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए और वो जो है नेपाल भाग गया और वहीं जाकर के जो है आज़ाद दस्ता की स्थापना किए थे, आज़ाद दस्ता की स्थापना किए थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कब हुआ था, तो जन्म जो है गुरु गोविंद जी का जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। उनके पिता का नाम क्या था, गुरु तेज बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। और उनकी मृत्यु की बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो 1675 ईस्वी में गुरु उन्होंने बने थे और इन्होंने ही जो है 1699 खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और बात करें हम खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, तो 1699 में किए थे। सबसे अंत में कौन सी घटना हुआ, तो सबसे अंत में कौन सा, अशोक की कलिंग विजय। बात करें हम मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का, तो राज्याभिषेक कब हुआ था, 321 ईसा पूर्व में हुआ था। वही बात करें मेघा स्तनीज जो है 305 ईस्वी पूर्व में आए थे और अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो उसका जो जीवक था, कौन था, जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इन बख्तियार खिलजी था। बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो बिहार में बात करें हम भारतीय गवर्नर की, तो कौन बने थे, वो बने थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। कौन बने थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। बात करें हम बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया गया था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था, तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी, जबकि चौरी विद्रोह कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा का बिहार से अलग, तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, जबकि बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में हुई। कब हुई थी? 1931 में। इनका गठन किन के द्वारा किया गया था? इनका गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष जो थे, चलिए देखिए कुल कितने बौद्ध संहिता हुए थे? 4 हुए थे। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, स्थान राजगिरी था, और अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, और शासनकाल अजातशत्रु का था। द्वितीय 383 में हुआ था वैशाली, और इसके जो थे अध्यक्ष सुबुकामी कालाशोक के समय में। और तीसरा 247 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र 30 महा अध्यक्ष के रूप में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। वह प्रथम ईस्वी में जो है चतुर्थ हुआ था कुंदनवन जम्मू कश्मीर। इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र या उपाध्यक्ष अश्वघोष और कनिष्क के समय में हुआ। तो पूछा क्या जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुआ था? महाकश्यप के। किसके? महाकश्यप के। तो चारों याद रखना है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। किसने दिए थे? राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। बात करें हम चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ जो 1917 में जो हुआ था, कांग्रेस का जो है बैठक कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। वहीं पर जो है राजकुमार शुक्ल जी जो है गांधी जी से मिले और चंपारण आने के लिए उन्होंने जो आग्रह किया। बात करें वहाँ जो है नील की खेती करवाते थे, जिसे हम 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं, जिसमें जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। इसी दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि देते। इसी में जो है एक रसोइया जो है बतख मियाँ जो है महात्मा गांधी की जान बचाई थी। सन 1917 ईस्वी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन सी व्यक्ति नए थे? तो राम मनोहर लोहिया, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किए थे।